आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। प्रदेश के राज्यपाल परिजनों के साथ पहुंचे तवा जलाशय, पानी की लहरों का उठाया लुत्फ। सुने आवाज से चोरी हुए 40,000 रुपए। शुभ मुहूर्त में तौल कांटों की पूजा, धनिया की खरीदी के साथ किया शुभारंभ। 2 युवकों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भाजपा पिछड़ा वर्ग के पुनः जिला अध्यक्ष बने जयकिशोर चौधरी। और बार बार बंद होते लिफ्ट और एस्केलेटर से यात्री परेशान। अब खबरें विस्तार से। दीपावली के बाद दूज की मुहूर्त पूजा से नए वर्ष का बही खाता प्रारंभ हुआ। व्यापारियों ने सोमवार को मुहूर्त पूजा के बाद नमक की खरीद की तो कृषि उपज मंडी परिसर में पूजन के बाद मुहूर्त के सौदों में धनिया का पहला ढेर 11,151 रुपए में बिका। गणेश पूजन और तौल कांटों की पूजन के बाद धनिया की नीलामी प्रारंभ हुई। गणेश पूजन और तौल कांटों की पूजन के बाद धनिया की नीलामी प्रारंभ हुई। धनिया का पहला ढेर 11,151 रुपए में श्री वेंकटेश बालाजी ट्रेडर्स ने खरीदा। नए वर्ष में व्यापार की शुरुआत के मौके पर व्यापारियों ने बाजार में और कृषि उपज मंडी में पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों में प्रसाद के रूप में मिष्ठान का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मंडी परिसर में टीन शेड में छोटे इलेक्ट्रिक तौल कांटों की विधिवत पूजन अर्चन आचार्य पंडित नरेंद्र शास्त्री के द्वारा कराया गया। इस दौरान प्रभारी मंडी सचिव एवं निरीक्षक केसी बामलिया, दी इटारसी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल सहित विजय राठी, अनिल राठी, प्रदीप तोतला मौजूद रहे। दीपावली के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में सोमवार से उपज खरीदी का कारोबार शुरू हो गया है। इससे पहले कृषि मंडी के करीब 1 सैकड़ा से अधिक व्यापारियों ने दूज पर मंडी में मुहूर्त पूजा की। बेहतर कारोबार की कामना के लिए की गई पूजा के मौके पर मंडी व्यापारियों के अलावा मंडी स्टाफ तुलावटी मौजूद थे। दी ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल के अनुसार मंडी में अच्छे कारोबार की कामना के साथ ही प्रतिवर्ष यह पूजा की जाती है। व्यापारी अनिल राठी के अनुसार व्यापारियों के बीच कई दशक से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन तौल कांटों और बही खातों की पूजा के साथ नए साल का व्यापार शुरू होता है। शुभ मुहूर्त में व्यापारी गुड़ और धना खरीदकर व्यापार का शुभारंभ करते हैं। गुड़ और धनिया सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। व्यापारी विनीत राठी ने बताया कि करीब 1.5 साल से कोविड के कारण मंडी कारोबार पूरी तरह ठप रहा था। अब हालात सामान्य होने से व्यापार गुलजार हुआ है। छोटे तौल कांटों की पूजा शुभ मुहूर्त में सुबह 9:30 बजे से की गई। वहीं 10:20 पर धनिया की खरीदी व्यापारियों ने की। इसके पश्चात मंडी परिसर में संचालित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बड़े तौल कांटों का भी पूजन अर्चन कर आतिशबाजी के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संतोष ओसवाल, अजय खन्ना, कमल मित्तल, मनीष अग्रवाल, दीपेश अग्रवाल, पिंटू चांडक, विकास अग्रवाल, अज्जू अग्रवाल, बाबू अग्रवाल, प्रमोद यादव, सुनील यादव, राकेश यादव, जितेंद्र गुप्ता, मनोज अग्रवाल, अशोक शर्मा, राजेंद्र तोमर, कैलाश बावलिया सहित व्यापारी एवं मंडी स्टाफ उपस्थित था। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर तवानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ नए क्रूज में पानी की लहरों का लुत्फ उठाया। प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल दूसरी बार तवा जलाशय का लुत्फ उठाने के लिए तवानगर पहुंचे। राज्यपाल का दौरा पूरी तरह से निजी रूप से माना जा रहा है। तवानगर पहुंचने पर महामहिम का स्वागत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी सहित अनेक अधिकारियों ने किया। बताया जा रहा है कि महामहिम अपने परिजनों के साथ चूरना मड़ई भी जाएंगे। रेलवे जंक्शन की लिफ्ट और एस्केलेटर भगवान भरोसे चल रहे हैं, कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। हादसे के बाद से प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 की लिफ्ट को अब तक नहीं चालू किया जा सका, तो वहीं उतरने वाला एस्केलेटर तो चालू है, लेकिन चढ़ने वाला बंद होने के कारण बुजुर्गों की सांसें अटक रही हैं। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी को ISO का प्रमाण पत्र जरूर मिल चुका है, लेकिन यहां पर व्याप्त असुविधाओं से यात्रियों की फजीहत हो रही है। दरअसल पूछताछ केंद्र के सामने आगमन प्रस्थान की जानकारी देने के लिए लगाई गई LED 1 साल से बंद है।
तो वहीं लिफ्ट और एस्केलेटर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जब से यहाँ लिफ्ट और एस्केलेटर लगे हैं तब से आज तक चलते चलते कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। खास बात यह है कि प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए रैंप की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में लिफ्ट और एस्केलेटर बंद होने की स्थिति में यात्रियों को सीढ़ियों से फुट ब्रिज पर जाना पड़ता है एवं प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों के सहारे ही उतरना पड़ रहा है। दरअसल जंक्शन के फुट ब्रिज पर 4 लिफ्ट लगी हैं। 2-3 प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं होने के कारण यहां लिफ्ट नहीं लगी। उक्त चारों में महज प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की लिफ्ट चालू नजर आई। वहीं स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से फुट ब्रिज पर जाने वाली लिफ्ट भी तकनीकी खराबी के चलते बंद है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 की लिफ्ट तब से बंद है जब उसमें फंसने के कारण एक वेंडर की मौत हुई थी। तब से आज तक उसका संचालन प्रारंभ नहीं किया गया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रमांक 6-7 की लिफ्ट भी बंद है। यही हालात एस्केलेटर का है। जब से इसका संचालन प्रारंभ हुआ है तब से कई बार बंद हो चुका है। एस्केलेटर लगाने में भी भ्रष्टाचार एवं मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में फुट ब्रिज से उतरने वाला एस्केलेटर चालू है, वहीं चढ़ने वाला बंद है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाला एस्केलेटर चालू होना जरूरी है, लेकिन ऐसे में फुट ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर जाने वाले दिव्यांग और बुजुर्गों की फजीहत हो रही है। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन का ध्यान यात्रियों की सुविधाओं पर नहीं जा रहा है। नर्मदांचल क्षेत्र में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के संगठन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नर्मदांचल कान्यकुब्ज समाज की बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ समाज सेवी शिवाकांत पांडे को नर्मदांचल कान्यकुब्ज समाज का संयोजक मनोनीत किया गया है। समाज के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती इंदिरा तिवारी को नर्मदांचल कान्यकुब्ज महिला समाज का संयोजक नियुक्त किया गया है। समाज द्वारा जारी विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया कि कान्यकुब्ज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि संयोजक द्वय शीघ्र ही कान्यकुब्ज समाज को सक्रिय और संगठित करने के लिए अंचल का दौरा करेंगे। प्रज्ञान परिसर पुरानी इटारसी में आयोजित बैठक में समाज द्वारा परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले बसंत पंचमी सरस्वती पूजन के आयोजन को भव्यता और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती कामनी शुक्ला, गजेंद्र तिवारी और उमेश वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विष्णु पांडे, वीरेंद्र प्रसाद दीक्षित, अजय शुक्ला, सुधांशु मिश्रा, अजय मिश्रा, शैलेंद्र पाठक, किरण तिवारी, कुलभूषण मिश्रा, सत्येंद्र अवस्थी, अंशुल मिश्रा, मनोहर तिवारी, सूर्यकांत त्रिवेदी, अतुल शुक्ला, आलोक तिवारी, दर्शन तिवारी, अभय तिवारी, अनुराधा शर्मा, कुसुम तिवारी, ज्योति त्रिवेदी, मीनाक्षी तिवारी, निधि शर्मा, रितु तिवारी, रेखा मिश्र सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। जिला भाजपा अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की सहमति पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगवत सिंह कुशवाहा द्वारा जिला अध्यक्ष पद पर शहर के वरिष्ठ नेता जयकिशोर चौधरी को नियुक्त किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की सहमति पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगवत सिंह कुशवाहा द्वारा जिला अध्यक्ष पद पर शहर के वरिष्ठ नेता जयकिशोर चौधरी को नियुक्त किया गया। श्री चौधरी का जयस्तंभ चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, मनोज पोपली, सेलू पहलवान, सचिन मेहरा, सुदन पटेल, गोलू पटेल, सिकंदर, शुभम टिकारिया, राहुल प्रधान, पवन मस्कोले, मनोज बेलिया, अनुज राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोनासावरी ग्राम स्थित महाकाली दरबार में अखंड रामसप्ता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन सोमवार को पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ किया गया। नगर के सोनासावरी नाका क्षेत्र में स्थित माता महाकाली दरबार मंदिर में सोमवार से 24 घंटे की रामसप्ता भजनों का धार्मिक कार्यक्रम मंगलवार की दोपहर में आरती पूजन के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर महिला मंडल सदस्यों के द्वारा सोमवार दोपहर से ही भजन संकीर्तन की प्रस्तुति दी जा रही थी और समापन अवसर पर माता महाकाली की आरती के साथ रामसप्ता का समापन महाप्रसाद का वितरण कर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे।
हमेशा बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक,
सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। अलग अलग ग्रामीण अंचलों में रहने वाले 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों का शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले कांदेई ग्राम निवासी श्याम सिंह वाडिया नामक युवक ने बीती रात घर में ही फांसी लगा ली। परिजनों ने जब फंदे पर लटका हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर पथरौटा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा।
इसके पास से सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। इधर केसला थाना अंतर्गत आने वाले सुइया ग्राम निवासी 35 वर्षीय रंजित पिता वीरन धुर्वे ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आदिवासी विकासखंड केसला के सातपुरा के संत शिरोमणि शरवन सात बाबा सेवा समिति द्वारा विशाल भजन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका समापन बीती रात पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले सातपुरा ग्राम में 6 नवंबर से 2 दिवसीय विशाल भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। संत शिरोमणि शरवन सात बाबा सेवा समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 11 भजन मंडलों ने भाग लिया। इनमें सोना सावरी का जगदम्बा मंडल, सोनतलाई का श्री शारदा मंडल, सोयत का महावीर मंडल, बिलाड़िया का शिव ज्योति मंडल, बालाजी मंदिर इटारसी के रामराज मंडल, भोपाल का श्रद्धा मंडल, अमाड़ा नवज्योति मंडल, ढाबा कला से ठाकुर मंडल के अलावा मां सरस्वती मंडल, यादव मंडल और आदर्श सरगम मंडल ने भाग लेकर 2 दिनों तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। समापन अवसर पर बीती रात मुख्य अतिथि के रूप में शिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता मंडलों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं साहू समाज संगठन के प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक साहू, विधायक प्रतिनिधि रामकिशोर यादव सहित आयोजक समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। समिति के अनुसार सभी भजन मंडलियों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। इसके लिए यह तय नहीं हो पाया है कि किसे विजेता घोषित किया जाए, इसलिए प्रथम पुरस्कार के रूप में 6 मंडलों को पुरस्कृत किया गया। दूसरा पुरस्कार 4 मंडलियों को दिया गया, वहीं तीसरा पुरस्कार 1 मंडली को दिया गया। 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता दिसंबर माह में आयोजित होना है, जिसके लिए जिले के 14 वर्ष 16 वर्ष के खिलाड़ियों में से 13 सर्वश्रेष्ठ बालक एवं बालिकाओं का चयन जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा 10 नवंबर को खेड़ा स्टेडियम इटारसी के मैदान में किया जाना है, जिसमें चयनित धावक धाविका राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संघ सचिव सुमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आयु सीमा बालक बालिका 14 वर्ष और 16 वर्ष प्रत्येक इवेंट के लिए पहले से एंट्री कराना आवश्यक होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी अपनी मूल अंक सूची एवं जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति अवश्य साथ लाएं। यह आवश्यक नहीं अनिवार्य है। 14 वर्ष हेतु बालक बालिका का जन्म 30 दिसंबर 2007 से 19 दिसंबर 2009 के अंदर एवं 16 वर्ष के लिए इनका जन्म 30 दिसंबर 2005 से दिसंबर 2007 के अंदर होना चाहिए। 12 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिका इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। 14 वर्ष में 100 मीटर, 600 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक 4 किलो बालक, 3 किलो बालिका और 16 वर्ष में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं 1000 मीटर दौड़, 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक 5 किलो बालक, 3 किलो बालिका तथा भाला फेंक के इवेंट होंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वालों का ही चयन किया जाएगा। सभी खिलाड़ी समय से सुबह 7 बजे तक स्टेडियम पहुंच जाएं। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने पति एवं सास ससुर के खिलाफ पथरौटा पुलिस में अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि प्रकाश कॉलोनी पथरौटा निवासी पीड़िता रंजना नामक नवविवाहिता के साथ उसके ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के नाम पर 5 लाख की राशि मांगी जा रही थी। मायके से रुपए नहीं लाने के कारण उसके साथ मारपीट की जाने लगी, जिससे तंग आकर महिला ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में राहुल नरनवरे, पिता बाबूराव और मां आशाबाई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार देर शाम पुलिस मुख्यालय से जारी हुई तबादलों की सूची में सिटी पुलिस थाने के 2 निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया। रविवार देर शाम पुलिस मुख्यालय से जारी हुई तबादलों की सूची में सिटी पुलिस थाने के 2 उप निरीक्षकों के स्थानांतरण किए गए। सूची के अनुसार उप निरीक्षक देवीलाल पाटीदार को बनखेड़ा थाना एवं उप निरीक्षक के रघुवंशी को पचमढ़ी थाना स्थानांतरित किया गया है। पुलिस मुख्यालय से आई सूची में फिलहाल 17 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। संभवतः आगामी समय में और भी अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। पथरौटा थाने के नया गांव स्थित एक सूने आवास से रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है।
शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं। 6 नवंबर को पथरौटा थाना क्षेत्र स्थित नया गांव निवासी 27 वर्षीय उत्तम पिता जागीर दास यादव के सूने आवास पर चोरों ने धावा बोल दिया, जहां चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखे हुए लगभग 40,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। घर वालों को इसकी जानकारी सुबह तब हुई जब वह घर पहुंचे, जहां दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, तो वहीं घर के भीतर रखा हुआ सामान अस्त व्यस्त मिला। घटना के बाद फरियादी ने पथरौटा थाना पहुंचकर शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। केसरा थाना क्षेत्र सहेली के पास हाईवे पर बोलेरो कार ने एक बाइक चालक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक पूरी तरह घायल हुआ। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही रविवार को शाम 5 बजे सिलवानी ग्राम निवासी 24 वर्षीय दिनेश मस्कोले राधेश्याम मस्कोले को MP 04 CX 2468 क्रमांक के बोलेरो कार के चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि घायल बाइक से केसला आया था। यहां जब वह अपने घर जा रहा था तभी सामने से आ रही बोलेरो कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रदेश की राज्यपाल परिजनों के साथ पहुंचे तवा जलाशय, पानी की लहरों का उठाया लुत्फ। सूने आवास से चोरी हुए 40,000 रुपए। शुभ मुहूर्त में तौल कांटों की पूजा, धनिया की खरीदी के साथ किया शुभारंभ। 2 युवकों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भाजपा पेशा वर्ग के पुनः जिला अध्यक्ष बने जय किशोर चौधरी। और बार बार बंद होते लिफ्ट और एस्केलेटर से यात्री परेशान। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।